हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्राइजिंग एकेडमी में। और पॉलिनोमियल्स पे चल रहे लगातार लेक्चर्स में से जो हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है उसका आज 27th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर होगा पॉलिनोमियल्स पर। मतलब इस लेक्चर के बाद पॉलिनोमियल्स जो अपना टॉपिक चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस लेक्चर पे मैं पिछले लेक्चर के कंटिन्यू करते ही कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड वो एग्जांपल्स अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो पक्का है आप लोगों को उस टाइप के जितने भी एग्जांपल्स मिलेंगे आप लोग कर लेंगे, है ना। तो मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स इस लेक्चर में कराता हूँ, तो आप लोग ध्यान से लेक्चर में बने रहिए और पढ़िए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, त्रिघात बहुपद, इसके शून्यक इस तरह के हैं a - b, a + b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हमें यहाँ पे दो अचर दिए गए हैं और उन अचर का हमें मान निकालना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने पढ़ा है अगर अल्फा, बीटा, गामा किसी त्रिघात बहुपद के जो जीरोस है तो हमने जीरोस और जो कोफिशिएंट जो गुणांक उनमें संबंध पढ़ा था ना। हमने क्या क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। पहली चीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा बराबर c/a होता है। दूसरी चीज और अल्फा बीटा गामा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, -d/a। और हमारे पास जो दिया गया बहुपद है ये, तो मान लेते हैं इस बहुपद को, माना px बराबर x³ - 3x² + x + 1। इसकी तुलना करते हैं हम लोग अपने स्टैंडर्ड बहुपद से। px की तुलना ax³ + bx² + cx + d इससे करते हैं। अब यहाँ पे जो a और b आए हैं इन a b से अलग है ना, कंफ्यूज मत करना खुद को। इससे करने पर हमें देखो क्या मिलता है, a बराबर मिल जाएगा 1, है ना, b बराबर मिल जाएगा -3, c बराबर मिल जाएगा 1 और d बराबर मिल जाएगा 1। ओके, हमें सारे गुणांक पता चल गए, हमें तीनों शून्यक पता है, तो क्यों ना हम शून्यक और गुणांकों में संबंध ये तीनों निकाल लें, है ना। अतः शून्यकों का योग क्या होगा, इन तीनों का शून्यकों का योग करना है। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देता हूँ, नहीं डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमारे पास सारे शून्यक जब पता है तो हम क्यों घूमे। ओके, एक शून्यक है ये, प्लस का दूसरा है ये, प्लस का तीसरा है ये किसके बराबर होगा, -b/a। b का मान -3 है तो यहाँ से -3, a क्या है 1, है ना। चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये a - b प्लस का a प्लस का a प्लस b बराबर माइनस गुणा हो जाएगा प्लस का 3, 1/, का कोई वैल्यू नहीं। इस b से इस b को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ से क्या पता चलेगा, 1 2 3 a है अपने पास, 3a बराबर 3, तो दिस विल इम्प्लाई a बराबर 3 और ये 3 बटे में आ जाएगा। मतलब कि a का मान क्या आ गया अपने पास, a = 1। पहली चीज़ पता चल गई। हमने जब शून्यकों का योग निकाला तभी हमें पहली चीज़ जो पहला अचर है a उसका मान पता चल गया। अब हम लोग निकालते हैं पुनः शून्यकों को अब हम इनको जोड़े में लेकर अगर करें तो जोड़े में गुणा करके जोड़ने पर कैसे, ये जोड़े में लेकर पहले हमने गुणा किया और फिर जोड़ दिया तीनों को। तो इन तीनों को उठाओ एक एक करके। पहले a - b का गुणा किस में होगा, a में, फिर प्लस a का गुणा होगा a + b में,
फिर प्लस a प्लस बी का गुणा होगा a माइनस बी में, है ना, यही तो करना है। और ये किसके बराबर होगा, c बटे a के, है ना, c अपना क्या है 1 और बटे में a आएगा, ये भी 1 है, 1/1। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, हम a का a में गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जब a को b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और ये बराबर है अपना 1 के। ओके, कुछ कट पिट रहा है क्या, माइनस ए बी और प्लस ए बी कट गया, 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर मिल गया हमको, माइनस का एक b स्क्वायर भी मिल गया, और बराबर क्या है 1 के, है ना। ओके, अब a स्क्वायर की जगह हम a की जगह अगर इसमें यहाँ 1 रख दे तो, क्योंकि हमें a बराबर 1 पता चल गया, तो a बराबर 1 रखने पर a बराबर 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ओके, अब हम लोग बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले जाएंगे, है ना, तो 3 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और बराबर बी स्क्वायर। तो अगर b स्क्वायर बराबर 2 है तो b की जगह क्या रखेंगे कि 2 के बराबर आ जाए, देखो हम b की जगह 2 रख सकते हैं तो वो भी 2 के बराबर आ जाएगा, b की जगह अगर -2 रखें तो √2 सॉरी, देखो अगर कोई तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन है 2 = b स्क्वायर, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस √2 आती है ना, एक बार प्लस का √2 एक बार माइनस का √2, है ना, b = अगर हम एक बार प्लस √2 रखे तो वो भी 2 के बराबर आएगा, b = -√2 रखे तो वो भी 2 के बराबर आएगा। ओके, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया a = 1 आया और b = ±2 आया, है ना। कोई क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे आप लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। चलते हैं अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ओके, एग्जाम्पल 2 अपना क्या है, और हाँ देखो मैं ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना ये NCERT से है, जो पहला क्वेश्चन इससे पहले करवाया था वो भी उसी से था, और ये दूसरा है एक्सरसाइज आई थिंक 2.4 समथिंग है। ओके, तो उसी से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और इससे पहले एक और क्वेश्चंस भी करवाया था मैंने क्वेश्चन जिसमें k और a था, पिछले लेक्चर में k और a निकालना था, वो भी NCERT से था। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एक बहुपद दे दिया गया है, उसके 2 रूट दे दिए गए हैं और बाकी के 2 रूट निकालने हैं। बहुपद कैसा है, चतुर्घात बहुपद। ओके, हमें पता है अगर किसी बहुपद के 2 रूट दिए हुए हैं, ये 2 रूट दिए हुए हैं, चलो करते हैं। माना बहुपद के अन्य 2, क्या निकालना है, शून्यक ना, अल्फा तथा बीटा है, इन दोनों को निकालना है, और ये 2 दिए गए हैं। दिए गए शून्यक क्या है, एक तो है 2 + √3 और एक है 2 - √3। अब आपको पता है कि अगर हमें किसी बहुपद का कोई शून्यक पता है जो कि किसी भी टाइप का हो, अगर मान लो अल्फा ही है, मान लो किसी बहुपद का कोई शून्यक अल्फा है, तो x - अल्फा उस बहुपद का गुणनखंड होता है ना, ये पता है ना। तो इसका मतलब अगर बहुपद के ये 2 शून्यक दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या, x - 2 - √3 तथा मैंने वही किया है माइनस अल्फा किया है, तो जब माइनस यहाँ पे आएगा तो इसका साइन पलट देगा, x - 2 + √3 दिए गए बहुपद के, इस बोर्ड को डिवाइड कर दूं क्योंकि काम पड़ेगा, क्या होंगे, गुणनखंड होंगे ना। ये दोनों गुणनखंड होंगे, और हमने अल्फा और बीटा को मान रखा है बहुपद के शून्यक, तो x - अल्फा और x - बीटा भी गुणनफल होंगे, गुणनखंड होंगे सॉरी। अगर हम इस बहुपद को मान लें px मान लो, अगर ये बहुपद है तो अब हम px को क्या लिख सकते हैं,
पहले दो गुणनखंड हो गए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और बाकी के दो क्या हो गए, ये दोनों, है ना, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3। हम लोग इस बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं, वो अलग बात है, हमें अल्फा और बीटा पता नहीं है क्योंकि वही तो निकालना है। ओके, अब इसको निकालने के लिए हम ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको इधर लाएंगे px के बटे में, और लाने के बाद इस वाले बहुपद से px को भाग दे देंगे। कैसे करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा चाहिए ना, तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को एक तरफ रख के बाकी चीज़ें इस px बहुपद के नीचे ला देते हैं। px बराबर क्या है, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, x अगर हम इसको पूरा माने a और इसको माने b, ये भी a ये भी b, देखो a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है ना साफ साफ, तो इससे क्या सूत्र बन जाएगा, a माइनस बी गुणे a प्लस बी बराबर क्या होता है, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, इसका स्क्वायर करो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x और माइनस का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ओके, माइनस 26x स्क्वायर, ये तो उसी को कॉपी करना है, जो हो रहा है डिनोमिनेटर में हो रहा है। एक्स स्क्वायर वैसे ही उतरेगा, माइनस का 4x आ जाएगा और 4 में से 3 चले जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर हमें ये प्राप्त हो गया। अब अगर हम ऊपर वाले बहुपद को नीचे वाले बहुपद से भाग दे दें तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। अतः अंश को हर से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसको हम डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। चलो भाग मैं इधर दे देता हूँ, इसी पर्पज से जगह छोड़ी थी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, इससे हमें भाग देना है किसको, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। इस बला को हमें भाग देना है। मैं भाग देने पर जो गुणा करेंगे वहाँ ऊपर लिख दूंगा क्योंकि सामने प्लेस नहीं है। चलो यहाँ पे x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो हमें x की घात 2 और लानी पड़ेगी। करो गुणा, x की घात 2 का जब यहाँ होगा तो माइनस का 4x क्यूब और प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट गया। 6x क्यूब माइनस में है, 4x क्यूब प्लस में है, तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब आएगा। 26x स्क्वायर माइनस में है और x स्क्वायर भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 27x स्क्वायर आएगा और प्लस का 138x वैसे ही और माइनस का 35। ओके, अब वापस से हमें यहाँ -2 लाना है जो कि यहाँ नहीं है, तो -2 कर देंगे। यहाँ पे x की घात एक और लानी है क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे x कर देंगे। -2x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस का 2x क्यूब, -2x विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, है ना, और ये माइनस का 2x। जब साइन चेंज होगा ये दोनों कट जाएंगे। 27x स्क्वायर में 8x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 35x स्क्वायर। ओके, 138x में 2x जुड़ जाएगा तो प्लस का 140x बन जाएगा और माइनस का 35। ओके, माइनस का 35x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो हमें माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, माइनस का 35 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35x स्क्वायर। लेंदी प्रोसेस है, आई नो, तो
हौसला रखिए और देखते रहिए। यह चीज़ें तो आप लोग विद इन मिनट्स कर सकते हैं खुद से, मैं ये बता रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। कर दिया। अब -35 का इस -4 से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 35 चौको 140 x और माइनस माइनस 35। ओके, सेम सेम तो आ गया ना। चलो हो गया काम, पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। जब हमने इस बहुपद से इस बहुपद को भाग दिया तो ये आया भागफल और शेषफल आया 0। तो इसका मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या आया, अल्फा बीटा इन दोनों के भाग देने के बाद जो आना चाहिए भागफल वही तो होगा ना। तो वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। मतलब अब हम इसको गुणनखंड रूप में बदल दें तो जो अल्फा और बीटा निकलेंगे वही अपने शून्यक होंगे, वही हमें ज्ञात करना था। चलो मैं क्यों ना इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, चलेगा क्या? लगा देते हैं। यहाँ पे a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -2, c बराबर क्या है माइनस का 35, है ना। ये कैसे आया बता ही देता हूँ। चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर। वैसे भी आप स्प्लिट भी कर सकते थे, 5 सत्ते 35 हो जाता और 7 में से 5 घटाते तो 2 आ जाता, है ना, स्प्लिट भी कर सकते थे। चलो तुलना करने पर a b और c पता चल गया, तो x बराबर क्या होगा -b मतलब माइनस ऑफ -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4a क्या है 1 और c क्या है माइनस का 35। ओके, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2, और ये एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में भी रहेगा, मैं दोनों साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 35 चौको अभी अभी देखा 140, है ना, 140 और बटे में 2। फिर से x बराबर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 140 और प्लस 4 144 हो जाएगा, और 144 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 12 मिलेगा हमें, तो मैं सीधे 12 लिखता हूँ यहाँ पे 12, और ये बटे का 2 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, x एक ठो आएगा हमको 2 प्लस 12 बटे 2, और x दूसरा क्या आएगा 2 माइनस 12 बटे 2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 को जब 2 से भाग करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस का, और माइनस का 10 का जब 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या पता चल गया, अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर माइनस का 5। तो ये हमारे दो प्यारे प्यारे से आंसर आ गए, जो कि जीरोज हैं इस वाले बहुपद का, है ना। क्या करना था शुरू से आखिरी तक दोबारा से देख लो। शून्यक 2 ठो पता है, 2 ठो नहीं पता है। हमने मान लिया कि हाँ ये भाई साहब हैं 2 ऐसे बेचारे जो इसके शून्यक हो जाएंगे। ओके, अब किसी भी बहुपद के अगर शून्यक दिए हुए हों तो उन शून्यक को x माइनस करके अगर हम लिख दें तो उस बहुपद का गुणनखंड बन जाते हैं। ओके, ये भी गुणनखंड बन गया, ये भी गुणनखंड बन गया, और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा भी गुणनखंड बन गया। इस बहुपद के 4 गुणनखंड बन गए, तो इस बहुपद को हम चारों गुणनखंड के गुणे में लिख सकते हैं। नाइस, कर दिया। अब हमें इस वाली चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको एक साइड ले लो। px बराबर px का मान रख दिया, और यहाँ पे a माइनस बी गुणे a प्लस बी का सूत्र लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। ओके, अब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का जो मान होगा ऊपर वाले बहुपद को नीचे वाले बहुपद से भाग देने पर मिल जाएगा। भाग दिया तो अपने पास शेषफल इतना आ गया, है ना। अब इसको चाहे स्प्लिट करके निकाल लो, चाहे सूत्र लगा के निकाल लो, x के जो 2 मान आएंगे वही अपने अल्फा और बीटा होंगे, है ना। तो ऐसे अटेम्प्ट करना था इस वाले क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि बेस्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। उस पे अगर किसी पॉलिनोमियल के रूट अल्फा बीटा गामा दिए हों तो उस पे बेस्ड है ये वाला अगला एग्जाम्पल। ओके, तो चलते हैं हम लोग सीधे ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यदि बहुपद 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1
के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स का मान निकालना है। ओके, मधुर गुप्ता से है ये क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व इसको। ये बहुपद दिया गया है, अल्फा बीटा गामा शून्यक दिए गए हैं और ये मान दिए गए हैं, इनका मान निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, पहले ये लिख लेते हैं, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। ध्यान से देखो इसको, अगर हम सबकी घात जो -1 है इसको हटाएं तो कैसे हटेगी, तो ये किसके बराबर होगी, अल्फा इनवर्स को 1/अल्फा लिख सकते हैं, है ना। जब घात को पॉजिटिव बनाएंगे तो अल्फा अपॉन में चला आएगा। सेम विल हैपन विद बीटा, 1/बीटा हो जाएगा प्लस 1/गामा हो जाएगा। समझ आया ना इतना। चलो अब लासा ले लो, तो लासा तीनों का क्या आएगा, एलसीएम अल्फा बीटा गामा। जब अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा को कैंसिल कर देगा, बचेगा बीटा गामा, तो ऊपर कितना आएगा, बीटा गामा, प्लस जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और गामा बचेगा अल्फा गामा, प्लस जब गामा से डिवाइड करेंगे तो गामा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अल्फा बीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन, यही तो है ना। और बटे में क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और हमें बहुपद तो दिया हुआ है, बहुपद से हम इन दोनों चीजों को निकाल के आसानी से रख सकते हैं। चलो, दिए गए बहुपद की तुलना किससे करें, जल्दी बताओ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। तो a बराबर क्या मिल गया 6, b बराबर क्या मिल गया 3, c बराबर क्या मिल गया -5 एंड d इज इक्वल टू 1। ये सारा मिल गया। हमें ये दोनों चीज़ चाहिए, तो पहले ये वाले निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा, c/a, है ना। c है -5 और a कितना है 6, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, नाइस। अब अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस का d/a, ये आपको रट जाएगा, 3-4 क्वेश्चन लगाओगे ये रट जाएगा, माइनस का d/a, d क्या है 1, तो माइनस का 1 और बटे में 6। दोनों वैल्यूज पता चल गई, इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दो। अतः अल्फा की घात -1 प्लस बीटा की घात -1 प्लस गामा की घात -1, ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर थी, लेकिन हमें इन दोनों का मान तो कुछ और ही पता चल गया। तो फर्स्ट वाले की जगह -5/6 और अल्फा बीटा गामा की जगह -1/6। मैंने क्या बताया था, अगर 4 ठो ऐसे हों एक दूसरे के बटे में, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और बीच वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो 6 का गुणा सबसे ऊपर होगा, तो मतलब -5 गुणे 6, और इस वाले 6 में -1 का गुणा होगा, 6 गुणे -1। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दिया, तो अपने पास बचा कितना 5। तो इसका मतलब अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स इज इक्वल टू 5। दैट विल बी आवर आंसर। इजली विद इन फ्यू स्टेप्स, है ना, सॉल्व हो गया। तो ये था अपना 3rd एग्जाम्पल। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर का दी एंड करते हैं। ओके, लास्ट एग्जाम्पल अब जो अपना होने वाला है वो इस यूनिट का ये है। ये एग्जाम्पल सेम है, सिमिलर एक एग्जाम्पल की तरह, जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, बट इसमें जो पैरामीटर था, जो वेरिएबल था, वो t है। अभी तक हमने जितने भी बहुपद देखे सब x में थे, यहाँ पे ये t है, तो मैंने सोचा इसको बता दूं थोड़ा, और 5 घात है इसकी, है ना, तो थोड़ा लंबा डिवीजन होगा, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया बताना। खैर, क्या कह रहा है कि इस बहुपद में हम क्या जोड़ें कि जो परिणाम आए वो बहुपद इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब हमें इस बहुपद को इससे भाग देकर शेषफल ही निकालना है ना, यही किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, बहुपद 4 - 2t + 3t² तथा 11t³ +
5t⁴ प्लस 6t⁵ टी और प्लस में कंफ्यूजन होगी तो मैं थोड़ा डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस का t प्लस का 5, ये दोनों बहुपद हैं, इनको हम लोग t की घटती घात में पहले लिखेंगे, घटती घातों में लिखने पर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा t की पावर्स का उसमें अरेंज करेंगे तभी भाग दिया जाता है। क्या क्या हमें मिल जाएगा, मान लो हमने px माना बड़े वाले बहुपद को, तो क्या मिल जाएगा, सबसे बड़ी घात क्या है 6t⁵, फिर उसके बाद छोटी है 5t⁴, फिर क्या है 11t³, फिर क्या है माइनस का 3t², फिर प्लस का t और प्लस का 5, और इसको मान लेते हैं g, ये x नहीं सॉरी t है क्योंकि अपना वेरिएबल इस बार चेंज हो गया है। ये क्या हो जाएगा, इसको भी t की घटती घात में लिखेंगे तो ये 3t² हो जाएगा माइनस का 2t प्लस का 4। ओके, अब g ऑफ t से p ऑफ t को भाग देने पर, है ना, चलो भाग देते हैं। 3t² माइनस का 2t प्लस का 4, 6t⁵ प्लस 5t⁴ प्लस 11t³ माइनस का 3t² प्लस का t प्लस का 5। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि आगे लिखेंगे तो एकदम एंड में चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। 3t² यहाँ है लेकिन हमें यहाँ पे 6t⁵ चाहिए। पहले देखो 3 यहाँ पे 6 चाहिए, मतलब 3 दूनी 6, हमें 2 का और गुणा करना पड़ेगा। ओके, t की घात 2 है, t की घात 5 चाहिए तो मतलब t की घात 3 और गुणा करना पड़ेगा। करो गुणा, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाएगा 6⁵। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा -4 और t की पावर यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, मतलब t⁴। ओके, 2t³ का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा ये t की तरह दिखने लगता है, मुझे डर लग जाता है देख के। 2t³ का जब मल्टीप्लाई 4 में होगा तो प्लस का 4 2 8t³, ये आया। घटाने के लिए घाते सारे चिन्ह सारे पलट जाएंगे, ये हो गया। 5 में 4 जुड़ गया t⁴ तो 5 4 9 हो गया। ओके, प्लस t³ 11t³ में से 8t³ निकल गए तो प्लस का 3t³ है ना, माइनस का 3t² प्लस का t और प्लस का 5। ओके, अब यहाँ पे 3 है लेकिन हमें 9 लाना है तो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 से 9 आ जाएगा। t की घात 2 है, t की घात 4 लानी है तो मतलब t की घात 2 और लाएंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9t⁴ माइनस में 2 3 6 और t की घात 1 प्लस 2 t की घात 3 और प्लस का 3 4 12t²। ओके, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों कैंसिल आउट। 3t³ में 6t³ जुड़ गए तो 9t³ आ गया और 3t² में 12t² जुड़ गए तो माइनस का 15t² हो गया और प्लस का t और प्लस का 5 वैसे ही उतर आया। ओके, अब हमें 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 लाना है तो 3 और चाहिए। t की घात 2 है, t की घात 3 लानी है तो 1 t और चाहिए। करते हैं गुणा, 9t³ आ जाएगा और माइनस में 3 2 6t² और फिर प्लस में 4 3 12t, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। 15t² में से पहली बात तो चिन्ह 15 का लिया जाएगा, 6t² घटेगा तो 9 6 15, 9t² हो गया। 12t यहाँ पे है, चिन्ह इसका लिया जाएगा, इसमें 1t चले जाएगा तो 11t और प्लस का 5। अभी भी हम भाग दे सकते हैं क्योंकि दोनों घातें बराबर हैं। चलो, माइनस चाहिए हमें तो माइनस से गुणा करेंगे। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 9 चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे। t² है, ठीक है, अब किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। t माइनस का
9t स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6t हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 4 से 12। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट। 11t प्लस 6t बराबर माइनस का 11 6 17t, और 12 प्लस 5 17, ये प्लस का आ जाएगा। तो शेषफल क्या बचा? शेषफल, अब आप लोगों को ये पता चल गया ना कि मैं आगे क्यों नहीं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारा शेषफल यहाँ पे मिला, इसकी घात जिस बहुपद से हम भाग दे रहे हैं उसकी घात से कम हो गई। ओके, शेषफल क्या है? -17t प्लस का 17, ये शेषफल आया। और ये कितना आया? भागफल। भागफल को हम लोग मान लो qx ले लेते हैं, कोशेंट। ये कितना आया? 2t क्यूब प्लस का 3t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 3। ओके, ये तो हमें g पता है, p पता है। इसको अगर rx बोले तो यहाँ पे विभाजन लेमा जो लगाओ बहुपदों के लिए, विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है? विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा हमको? पी टी बराबर जी टी गुणे क्यू टी प्लस आर टी, क्यू टी। ओके, क्या मिलेगा? पी टी बराबर जी टी मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी प्लस आर टी, इतना मिलेगा। हमने मतलब पी टी को जी टी से भाग दिया, क्यू टी टाइम्स भाग गया, और शेषफल कितना आया? आर टी। हमें बोल रहा है कि पीटी में क्या जोड़ें। चलो, हमें पीटी में कुछ जोड़ना है ना, तो इस वाले को इधर लाते हैं। पीटी ये माइनस का आरटी हो जाएगा बराबर जी टाइम्स टी इंटू क्यू टाइम्स टी। अब अगर ये इधर आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया ना, मतलब पीटी में हमने माइनस आर टी किया, आर टी को घटाया। देखो पीटी क्या, आर एक्स मैंने लिख दिया यहाँ पे गलती से, ये टी है, ये भी टी है, माइनस टाइम्स क्या है आर टी अपना? माइनस का 17t प्लस का 17। बाकी सबको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बड़े लेंदी पॉलिनोमियल्स हैं और उनको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? जी टी इंटू क्यू टी। अगर हम इस माइनस को अंदर दे दें तो क्या हो जाएगा? पी टी, ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 17t, और ये माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 17 बराबर जी टी इंटू क्यू टी। अब देखो, अब इस चीज़ से तुम क्या सीख रहे हो? हमने पीटी में इतना जोड़ दिया तो जीटी से भाग देने पर क्यूटी बार भाग गया और शेषफल कितना आया? 0। साफ साफ दिख रहा है ना, पीटी में 17t माइनस 17 जोड़ने पर जीटी से भाग दिया और क्यूटी टाइम्स भाग गया, शेषफल कितना आया? 0। तो अतः पीटी में कितना जोड़ा जाएगा? 17t माइनस का 17 जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर यहां माइनस का चिन्ह था, हमें उसे प्लस में बदलना पड़ा। बदलने के लिए इस माइनस को अंदर भेज दिया तो यहां पे प्लस आ गया। 17t माइनस 17 जोड़ने पर प्राप्त बहुपद किससे विभाजित हो जाएगा? जीटी से। मैं जीएक्स लिख रहा हूं, आदत पड़ी है ना भाई जीटी जीएक्स की, आरएक्स की, ये सब लिखने की। जीटी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ आया ना कैसे किया? ओके, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, थोड़ी देर में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा यूनिट 2 जो है पॉलिनोमियल्स का यहीं पे ख़त्म होता है। छोटा सा ही यूनिट था, कम लेक्चर्स में हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगा, इस यूनिट का पहले रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सीधे नेक्स्ट यूनिट पे, है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल रात फिर 8 बजे अगले लेक्चर में। थैंक यू।